शहर आने का जो मजा है वो अपनी जन्म स्थली से वापस जाने में कहाँ। कानपुर का ये पुराना कमरा, ये हमारी दादी का कमरा होता था। तो इसमें भगवान जी भी हैं। तो इसकी टांड पे ऊपर एक पुराना सा बैग था। टी शर्ट बांध के नहीं बैग चढ़ा दिया जाता, तो टी शर्ट को चढ़ा दिया गया बैग। एक बड़ी अजीब सी जिसमें डस्टी सी स्मेल आती है, उसमें मेरे बचपन के कुछ टॉय रखे थे। तो जब हमने उसको खोला तो उसमें मेरे वो टॉयज निकले जो हमने इटावा की नुमाइश से कक्षा 8 कक्षा 9 में लिए थे, और वो अभी भी इंटैक्ट रखे हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि अब जा रहे हैं वापस तो हम इन्हें ले जाएंगे, वहीं पर इनको रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरी और कोई रील या स्टोरी देखी हो तो उसमें देखा होगा कि मेरे पास बड़े टॉयज हैं। तो वो टॉय हैं ये अब ये बहुत गंदे हो गए और हैं भाई। चलिए आप सबको हम अपने उन पुराने खिलौनों से मिलवाते हैं जो हमको अभी भी हल्का हल्का याद है कि हमने कब कौन सा कहाँ से लिया था। खैर, टू स्टार्ट विथ, ये जो शेर है, कितना मतलब गुस्सा देखो भाई साहब। इसका नाम हमने रखा था शेर खान, क्योंकि आप सबको पता है ये किससे इंस्पायर्ड होगा। तो ये इटावा की नुमाइश में हमने लिया था। पूंछ देखो यार कितनी मस्त है। ये रहे बल्लू, ये है बल्लू बड़े भाई। ये जो बल्लू हैं ये हमको शायद हमने ग्रेजुएशन के समय कानपुर से खरीदा था। कानपुर में ये जो हस्तकला और इस सब की नुमाइश लगती हैं बेना झाबर की तरफ, वहां से हमने इसको लिया। ये हमको याद नहीं पड़ता कि हमने लिया था, क्योंकि शायद ये हमें गिफ्ट में मिला। ये खिलौना करीब 26 साल पुराना हो गया। ये सबसे पुराना इस लॉट का टॉय है, क्योंकि ये हमने न्यू ईयर के समय चौक सराफा से लिया था। उस समय जब क्रिसमस था, ये दौर था उस वक्त का जब ग्रीटिंग कार्ड चलते थे, जिसपे हम लोग लिखते थे नववर्ष की शुभकामनाएं, या लिखा होता था सीजन्स ग्रीटिंग। तब हम लोग इस तरह के टॉय या गुलाब का फूल और ग्रीटिंग पे ऐसे ये सेंट मार के उसके ऊपर दिल बना के गिफ्ट किए जाते थे। खिलौनों की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये वाला बल्लू है, इसको हम यार पढ़ाते भी थे। मतलब हम बैठ के इन लोगों को पढ़ाते थे। ये जो है ये बहुत अकड़ू टाइप का है, तो ये क्लास में फर्स्ट एक आध बार आ गया है तो ये बहुत बनता है। ये जो है ये बहुत खिलंदर टाइप का, आलसी टाइप का, इसको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। जब देखो तब ऐसे ही मजे करता रहता है, शहद अहद खाने में बिजी रहते हैं। लेकिन ये सबका अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये बड़े ही खुश मिजाज टाइप का है। ये जो है इसको हमने सोचा था कि ये बहुत ही दिल फेंक टाइप का टॉय है, क्योंकि इसके हाथ में ये दिल बना हुआ था, और ये मतलब जो भी हसीन लड़की को देखता होगा उसके पीछे पड़ जाता होगा। इस टाइप की पता नहीं क्या स्क्रिप्ट लिखते थे, परंतु हम सारे टॉयज को बैठ के पढ़ाते थे। और हम आपको एक दरवाजा दिखाते हैं। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये जो बैक साइड है दरवाजे की, भाई साहब हम इससे चौक से इसके ऊपर लिखते थे। और आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट। जो भी चैप्टर हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, ये जो दरवाजा है इसकी बैक पे टीचर बन के हम चौक से लिखते थे और इन सब लोगों को पढ़ाते थे। और पूरी दोपहर बत्ती चली जाती थी, लेकिन हम यही पढ़ाने वढ़ाने का खेल करते रहते थे। फिर उसके ऊपर से ये भी कहते थे कि तुम लोगों ने आज ढंग से पढ़ाई नहीं की है, तुम लोगों को यूनिट टेस्ट है, तो अब तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास होगी। क्योंकि 5 बजे तक का समय एकदम फ्री होता था हमारे लिए, तब तक मम्मी सो रही होती थी, तो खेलने तक का वही माकूल समय था। तो उसमें हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते थे। ये है ट्वीटी, और ये उस समय की बात है जब नया नया केबल एबल आया था, और एक चैनल होता था जिसमें कार्टून वगैरह आते थे, उसमें ट्वीटी वीटी का एक कार्टून आता था। तो ये जो स्टूडेंट थी ये बहुत भोली स्टूडेंट थी, इसको याद देर से होता था पर हो जाता था। तो हम इसके प्रति थोड़े से सौम्यता रखने वाले टीचर थे। इसके प्रति हम थोड़ी दया आ जाती थी कि चलो कोई बात नहीं, कर लेगी याद। तो हम उस जमाने से हैं कि जब आपके पास अगर 4 5 6 सॉफ्ट टॉय हो जाते थे तो आप बड़े धनी बच्चे माने जाते थे। वही सॉफ्ट टॉय आपके मित्र होते थे, वही स्टूडेंट होते थे, उन्हीं से आप सारी बातें कर लेते थे। और अगर एक आध टॉय से इधर उधर हो जाए, खोखा जाए, बड़ा दुख भी होता था। तो उन खिलौनों की श्रृंखला में ये कुछ हमारे पुराने खिलौने हैं जिनको कि हम अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते, और हमें नहीं लगता कि आगे आने वाले बहुत सालों तक हम इन्हें गिव अप करेंगे। कानपुर और घुमनी बाजार की गलियों में चप्पल पहन के बारिश में फटर फटर करते हुए चले जा रहे होते थे, और हमें जल्दी इस बात की होती थी कि यार कॉमिक्स ले आएं, वरना दोपहर का समय कैसे कटेगा। तो कॉमिक्स और खिलौने हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग थे जो आज भी हैं।